गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7। सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 24। सिविक्स हमने स्टार्ट करी थी, तो पार्ट 1 में हम इसका हाफ चैप्टर पढ़ चुके थे। अब पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की हमारी हेडिंग है पार्लियामेंट्री ऑफ प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री यानी संसदीय और प्रेसिडेंटल ये आपकी अध्यक्षीय सत्ता प्रणाली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Whether a government or parliament or presidential system of power depend on the type of relation between the legislature and executive. We can compare the two system of power under the following point. देखिए 3 महत्वपूर्ण अंग बताए हैं। लेजिस्लेटिव यानी जो आपका होता है व्यवस्थायिक व्यवस्थापिका, जो जैसे जो व्यवस्था बना के रखता है, जो प्रधान होता है, या आप संसदीय कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और एक जस्टिस न्यायपालिका। जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव और जो आपके एग्जीक्यूटिव होता है उनके बीच में संबंध पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों में कंपैरिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर। In a parliamentary system of power, the head of the state and the head of government are two different people. The head of state has only nominal power and the head of government has real power. पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आपकी संसदीय प्रणाली होती है उसमें 2 हेड होते हैं। एक आपकी राज्य सरकार जो राज्य में प्रधान होता है और एक केंद्र सरकार में। और जो केंद्र सरकार में होता है उस पर ज़्यादा पावर्स होती है, जो राज्य में होता है उस पर थोड़ी कम पावर्स होती है। जो हेड माना जाता है वो कौन माना जाता है? गवर्नमेंट का जो राज्य में स्थापित होता है। जैसे कि आज के टाइम में जो राज्य सरकार में जो हमारे प्रधान है वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ पावर। इन प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ पावर द प्रेसिडेंट इन रियल एग्जीक्यूटिव। इसमें एक ही होता है जो आपका प्रधान होता है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर। जो आपका पार्लियामेंट की जिस पे पावर होती है वो जो हेड होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उनका प्रमुख होता है। मतलब कि जो संसद होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं उनमें सबसे प्रमुख होता है और वो उसको जवाब देना होता है उसका कोई भी निर्णय उसने क्यों लिया। ठीक, लेकिन जो आपका प्रेसिडेंटल है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हेड होगा वो किसी को जवाबदेही नहीं होता। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर द हेड ऑफ गवर्नमेंट रिमेन इन द ऑफिस सो लॉन्ग सी enjoy the confidence so the legislator एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय मेजोरिटी वोट। जो आपकी संसदीय प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, आपकी वोटिंग होती है और वोटिंग में जो आपका जीतता है वो ही आपका क्या बनता है? प्रधान बनता है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, अगर हमें मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको उनके निर्णय अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप इसमें बदल सकते हो। लेकिन जो आपकी प्रेसिडेंटल प्रणाली होती है, सत्ता प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। बोथ ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर गुड्स एंड द वर्किंग सक्सेसफुली। जो दोनों ही आपकी सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब कि ये इस तरीके से शासन किया जाता है। इंडिया एंड ब्रिटेन आर गुड एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर द गवर्नमेंट। जो इंडिया और ब्रिटेन है वहाँ पे कौन सी सत्ता प्रणाली यूज़ की जाती है? पार्लियामेंट्री यानी संसदीय। वाइल अमेरिकन एंड ब्राज़ील आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो आपके अमेरिका और ब्राज़ील है वहाँ पे एग्जाम्पल हैं ये किसके? प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट के। अब पढ़ते हैं हम यूनिटरी ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ पावर। यूनिटरी आपकी क्या हो गई? एकात्मक सत्ता प्रणाली हो गई और फेडरल आपकी संघात्मक सत्ता प्रणाली हो गई। और यूनिटरी गवर्नमेंट फंक्शन एट वन देयर हेयर दैट इज ऑल पावर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड इन सिंगल यूनियन गवर्नमेंट। यानी स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है, द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर एब्सोल्यूट। हाउएवर फेडरल गवर्नमेंट देयर आर 2 टाइप्स of authority, the federal government at the center, the provide government in the providence. We can compare two type of government under the following point. जो आपकी
कह लीजिए यूनिटरी जो होती है फेडरल मतलब कि जो संघात्मक शक्ति होती है वो आपकी फेडरल जो होती है उसमें दो होते हैं, एक राज्य में और एक केंद्र में, लेकिन जो यूनिटरी होती है उसमें एक ही सिस्टम होता है। इन ए यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर ऑल पावर्स आर विजिटेड इन यूनियन, यानी जो सारी पावर्स होती है वो किसके पास होती हैं, सभी शक्तियाँ एक मतलब कि एक इसमें सभी शक्तियाँ एक ही के पास होती है। इन अ यूनिटरी सिस्टम जो फेडरल सिस्टम होता है इसमें दो के बिटवीन दो लोगों में डिवाइड होती है, यूनियन में और प्रोविंसेस में। इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर द कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी रिटन, जो यूनिटरी का होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वो लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता। लेकिन जो फेडरल है, जैसे कि हमारा देश में फेडरल सिस्टम ऑफ पावर्स है, तो हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक जगह लिखा हुआ है और हम उसका उल्लंघन नहीं करते। इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर द जुडिशरी मे और मे नॉट बी सुप्रीम इन वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन दैट मे हैव बीन मेड फॉर इट। जो यूनिटरी में होता है, जो उनके न्यायालय है वो उसके जो संविधान है उसके हिसाब से दंड सुना भी सकता है, नहीं भी सुना सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, न्याय मतलब कि यहाँ पे जो न्यायपालिका होती है वो सर्वोच्च होती भी है और नहीं भी होती, लेकिन हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च मानी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है A unitary government is effective when the territory under its control is small, but when the territory is large, it's better to have a federal government. We can find unitary government in Britain and the China and federal government America and India. देखिए जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो काम कब करती है, जब छोटा सा देश हो मतलब कि और वो अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब बड़ी टेरिटरी होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है। जो आपके देश है जिसमें यूनिटरी गवर्नमेंट्स है वो है आपके ब्रिटेन और चाइना, और जो आपका फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे लागू है वो है आपका अमेरिका और इंडिया। एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी आपके लोकतंत्र के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। At present, democracy has become a popular form of government in the world. Its popularity rests in some of the elements. The system of power rests on basic principle of equality, library, fraternity, some sovereignty of the people. Some of the key element of democracy आर एस फॉलोअर्स। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि सभी को समान अधिकार मतलब कि सभी को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दे सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट का बनाया जाता है। गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, जो आपको प्रोवाइड करती है सभी को कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनके, इक्वालिटी हो गई, लाइब्रेरी हो गई, फ्रेडर्निटी हो गई और सर्वाइवलिटी हो गई। तो ये कुछ कीज होती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं आपके फॉर्मल इक्वालिटी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, फॉर्मल इक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। A democracy does not discriminate between people or any ground such as religion, caste, community, race, sex, age, religion, etc. It treats all people equal whether they are rich or poor, young or old, high or low, male or female. All decisions are made on behalf of the common people. Their welfare is the topmost priority for the government. It works for their welfare. In case it works contrary of the welfare of the common people or against their will, the people may not like to elect it to power again at the next election. In a democracy, the well-being of the people is considered the end and the government a means of realizing it. जो आपकी फॉर्मल इक्वालिटी होती है उसमें क्या होता है, लोगों को समान अधिकार देना। यहाँ इसमें आपको जैसे पुरुष और महिला मतलब कि उनमें भेद किया जाता है या जाति में भेद किया जाता है, तो जो हमारा ये एलिमेंट है ये क्या करता है, सभी को समान अधिकार प्राप्त करता है। जैसे कि भारत में आपने देखा होगा जिसकी उम्र 18 हो जाती है वो वोट डाले नहीं, सबको समान अधिकार दिया जाता है। और जो इसको बढ़ावा देता है, लोगों को अधिकार है कि वो उसे क्या करे, सत्ता से हटा भी सकता है। एंड इंडियन वी हैव अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट
हमारे भारत की जो डेमोक्रेटिक है कैसी है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन। द आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल पीपल्स आर इक्वल एंड नो discrimination can be practiced against any person to any ground. It also prohibits all types of untouchability and titles। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो अनुच्छेद है हमारे आर्टिकल्स है किसके, हमारे संविधान के 14, 15, 16, 17 और 18 में बताया गया है, समानता का अधिकार बताया गया है, बोला गया है। तो यहाँ पे सभी को क्या है, सेम फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कुछ 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स जो यहाँ पे लिखे हैं। नंबर 1 है हमारा, नंबर 1 क्या है, राइट ऑफ इक्वालिटी। नंबर 2 है हमारा राइट ऑफ फ्रीडम। नंबर 3 है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्रोनेशन। नंबर 4 है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, यानी हमें अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। नंबर 5 है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, यानी सभी को सांस्कृतिक और आपकी जो शिक्षा है उसका अधिकार है। और नंबर 6 है आपका राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइट्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका द preambles of the Constitution of India secures justice, library, equality and fraternity of all citizens of India। जो भारत का संविधान है वो सभी को क्या देता है, समानता देता है, न्याय देता है सभी भारत के नागरिकों को। फिर सेकंड आपका आता है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। The government of a country has to take a number of decisions for running day-to-day business and administration. Since the population of a country is a large, all people cannot participate in the decision-making mechanism directly. In a democracy, the people elect the representative who take decision on their behalf. Thus, the people are ultimate authority। देखिए जो आपने देखा है, आपको पता है जो भारत देश है वो एक हमारा बड़ा देश है। तो जो डिसीजन मेकिंग, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग को सुनेंगे तो शायद कोई डिसीजन ही ना ले पाए। इसलिए क्या होता है, बड़े बड़े शहरों मतलब कि जो देशों में एक बनाया जाता है जैसे शासन प्रशासन में, तो वो क्या करता है उनके अकॉर्डिंग डिसीजन को लेता है। जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उसी को हम क्या करते हैं, अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं और वो ही सभी के लिए एक डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकर हो जाता है वो एक तरीके से। इन इंडियन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, एट द स्टेट एंड एट द लोकल लेवल्स। देखिए गवर्नमेंट के 3 आपके कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो सेंट्रल जो केंद्र में है, स्टेट यानी जो आपकी राज्य में है, और लोकल जो आपकी आसपास की है। द representative elected at the central level constituted the parliament. The representative elected at the state level constituted the state legislature, and the representative elected at the local level for the local self-government. The representative at the 3 level take decision as the per power which have been given to them. For example, the representative at the central level take decision of national importance such as defense, railway, coins for foreign relations etc। देखिए जो गवर्नमेंट होती है आपकी एक राज्य स्तर पे हो गई, केंद्र स्तर पे हो गई, और एक जो आपका सामान्यतः आपने देखा होगा महापौर वगैरह जो होते हैं वो चुने जाते हैं। ये तीनों ही मिलके क्या करते हैं, आम लोगों की के लिए डिसीजन लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आपके रेलवे के लिए लेगा कि यहाँ पे रेलवे सुविधा होनी चाहिए, या कॉइन्स के लिए, या फिर फॉरेन्स के लिए, रिलेशंस के लिए, ये सभी क्या होते हैं, हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इन दिस रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट वर्क फॉर ऑल बीइंग ऑफ द पीपल और द पीपल थिंक दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट वर्किंग वेल, दे मे नॉट बी इलेक्टेड एट द नेक्स्ट इलेक्शन एंड न्यू रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड इन देयर प्लेस। अगर लोगों को लगता है कि जिसे हमने चुना है वो हमारे लिए सही काम नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उसको हटा भी देते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देते और जो उसकी पदवी होती है उस पर से किसी और को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 आता है
accommodations of difference. A country, accommodation हो गया विभिन्नताओं में सामंजस्य. A country like India has a large population comprising people for different religion, language, region, races, caste, communicating tribes, educational status, economic status, social status, etc. These diversity result in diverse need, aspirations and opinion. When a government has to take a decision, it may or may not be to the liking of the people. In such a case, a government has to be very careful in take decisions so that it can accommodate all difference and run the country efficiently. मतलब कि जो आपकी भारत है वो उसमें आपकी बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ यानी अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स है, धर्म है उनका, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट तरीके के लोग हैं और फिर भी एक साथ मिलकर रहते हैं. अ गवर्नमेंट कैन टेक अ डिसीजन विद अ बाय अ मेजोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. अ डिसीजन बाय द मेजोरिटी ensure that the well-being of the majority people is being looked after. At the same time, the democratic spirit operates when the majority of the representative do not oppose a decision which are taken for the well-being of the minority peoples. This is the only reason for many welfare measures are taken in the interest in the minority communities, should caste the should tribes. देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन लेते हैं सभी के लिए, लेकिन कुछ समुदाय के लोग अगर थोड़े कम हैं तो जो राजनीतिक पार्टी होती है वो उस समुदाय को ज़्यादा हाईलाइट करती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देती है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि अपने आप को सत्ता में लाने के लिए. द स्क्रिप्ट ऑफ एकोनॉमिक डिफरेंस द वर्क वेल इन आवर कंट्री बिकॉज द ओपिनियन ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ पीपल आर रिस्पेक्टेड. और जो हम भारत में आपके ये जो सिस्टम है इसमें क्या है कि सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है और इसमें सभी के विचारों को क्या करा जाता है, एक रिस्पेक्ट दी जाती है. एनहेंसिंग ह्यूमन dignity. In a country, the people of some selection of society may be downtrodden, backward, of poor, since a democracy value all its citizens equally. Their well-being is well looked after. Like in India, citizens above the age of 18 years have the right of vote. It means that all people are equal despite their difference in religion, caste, religion, community, race, economic status, educational system, sex, etc. Therefore, the representative cannot be neglect the welfare of the selection of society. इनहेंस ह्यूमन डायनेस्टी जो है आपका मानवीय स्तर में सुधार के लिए कहा गया है. जो आपके भारत है, भारत में सभी को एक माना जाता है. इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो भारत में जो वोटिंग का अधिकार है वो 18 ईयर से अब सभी जो आपके वयस्क होते हैं उनको दिया गया है, यानी वो अपना प्रतिनिधित्व खुद चुन सकते हैं, अपने राय रख सकते हैं और अगर उन्हें जो सही नहीं लगता उसके खिलाफ क्या कर सकता है, वो अपने वोट के द्वारा या अपनी आवाज़ के द्वारा उसे चेंज कर सकते हैं. लास्ट है आपका व्हेन वेलफेयर मेजर्स आर टेकन फॉर द downtrodden, backward and poor people is result in the betterment of their economy and social status and enhance their human dignity. And Indian many measures have been taken for the welfare of the downtrodden of the poor people as by the provision of reservation on education and employment. This has raised status thought much more need to be done still. अभी हमें आवश्यकता है पूरी जानकारी की. जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम कर रही है हम लोगों के लिए और शिक्षा और रोजगार के आरक्षण में लगी हुई है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब है जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी जो सरकार है वो हमारी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. तो ये आज का चैप्टर हमारा यही खत्म होता है. आज के लिए थैंक यू.